and welcome to the next video of complex numbers. So today we are going to discuss क्योंकि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम सिर्फ इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे। हमने ऑलरेडी सीखा है कि जब भी एक्स स्क्वायर का कुछ नेगेटिव रूट आता है, सपोज -1 आता है, तो हम लिख देते हैं कि x जो है वो अंडर रूट ऑफ -1 है, विच इज till now it was not possible, or we used to say कि it has either no roots और एक और वर्ड हम यूज करते थे imaginary roots. Now what do you mean by that? Imaginary roots का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये रियल नहीं है, it is not a real number. So not a real number को हम कैसे लिखेंगे? हम अंडर रूट 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं और अंडर रूट ऑफ -1 is written as iota. So in this case we can say that जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी? वो iota आएगी, which is a imaginary number. So it is denoted as I. It means उसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1 एंड इसकी जो स्पेलिंग है वो होता है आयोटा. दैट इज हाउ दिस इज रिमेम्बर्ड. सो हम कह सकते हैं कि जब भी d, यानी d क्या होता है आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में b² - 4ac. सो जब भी d लेस देन 0 आता है तो इमेजिनरी रूट्स होती हैं, मतलब नॉट रियल नंबर, रियल रूट्स नहीं होती. सो दैट इज नोट एज इमेजिनरी रूट्स, जिसको हम नेगेटिव. सो मतलब अगर मुझे अंडर रूट ऑफ -4 लिखना है so it will be obviously +-2 तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में आयोटा आ जाएगा. क्यों? क्योंकि 4 का अंडर रूट तो +-2 हो गया और अंडर रूट ऑफ -1 जो है वो क्या हो गया? आयोटा हो गया. So that is how it will be written, right? So this you have to remember कि आयोटा क्या होता है. अब after knowing iota we will come to a complex number. एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, मतलब वो दो पार्ट्स में बना होता है. कौन कौन से पार्ट? एक होता है रियल पार्ट और एक जिसके साथ आई होता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. सो दिस इज नोन एज रियल पार्ट. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय z. रियल पार्ट ऑफ z, मतलब z is a complex number, is a, and imaginary part is denoted by im. So im of z यानी कि जिसके साथ iota है, that is b. So एक ऐसा नंबर जो कि कॉम्बिनेशन है एक रियल पार्ट के और एक इमेजिनरी पार्ट के, उसको बोला जाता है, उसको नाम दे दिया गया है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर. सो ये तो था इंट्रोडक्शन. अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. अगर सपोज करिए कि मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो क्या होगा? सपोज करिए z1 प्लस z2 करना है. सो z1 सपोज करिए इट इज a प्लस ib, एंड इसको मैं ले लेती हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक के साथ मैच करना है, c प्लस id. सो आई कैन से दैट रियल पार्ट से ऐड होगा, आयोटा कॉमन आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा. सिमिलरली ऑब्वियसली जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो डिफरेंस में भी यही होगा, यानी कि रियल, अगर मुझे z1 माइनस z2 फाइंड करना है, यानी कि मैंने चेंज कर दिया, यहाँ प्लस था, प्लस की जगह माइनस कर दिया, यानी कि ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ भी प्लस की जगह माइनस और यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा. सो दैट विल बी हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड द difference of two complex number. Now if I let me show you the third rule. If I somehow tell you कि z1 और z2 equal है, जो a plus ib equals to c plus id है, तो आप मुझे कैसे बताओगे? आप बोलोगे कि मैम दोनों के रियल पार्ट सेम है एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में सेम है, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं. ओके इस कॉन्सेप्ट पे भी 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं आगे आपको एक्सरसाइज में बताऊंगी. राइट, तो हमने एडिशन पढ़ लिया, हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया. राइट, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जो लग सकते हैं. एडिशन के बेसिस पे क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड. व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर लॉ? कि आप, अगर आपका एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका जो सम होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. दैट इज क्लोजर लॉ, जैसे इंटीजर्स में होता है. राइट, द कम्यूटेटिव लॉ, अगेन ये लॉ हमने किया हुआ है. अगर z1 प्लस z2 करोगे तो वो इक्वल आएगा z2 प्लस z1 के, यानी कि ऑर्डर विल नॉट मैटर. सो डिफरेंस के केस में ये
ट्रू नहीं होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन ले लूंगी तो माइनस के साइन में ये होल्ड नहीं करेगा, right? So it is good for addition only, addition of two complex number. Similarly, associative law, it does not matter how, in which order you are adding three complex number, यानी कि z1 plus z2 करके फिर उसको मैं z3 में ऐड करूं, right? या z1 plus z2 plus z3 करूं, मतलब लास्ट के दो ऐड करके फिर पहले में ऐड करूं, अगेन आंसर विल बी द सेम. नाउ अगेन जो वन मार्कर क्वेश्चन आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आता है इसके ऊपर भी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि एक z में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर वापस z आए, यानी कि सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए. तो ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करेंगे, बेसिकली 0 प्लस आयोटा 0, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे जिसका रियल पार्ट भी 0 है और जिसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तभी मेरे पास वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. दैट इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी. यानी कि इसमें हम बोलेंगे 0 प्लस 0 आयोटा या आयोटा इंटू 0 इज additive identity for any complex number. Okay, now last, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. इसका क्या मतलब है कि मैं z में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, यानी कि 0 आने का मतलब क्या है, 0 प्लस आयोटा 0, यानी कि ये आना चाहिए. तो ऑब्वियसली आपको क्लियर है, z में अगर मैं माइनस z ऐड करूंगी तो ही मेरे पास 0 प्लस आयोटा 0 आएगा. सो दैट मीन्स कैन आई से फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, माइनस z इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो आपको याद रखना है कि अगर मैंने आपको z दे दिया, सपोज 2 माइनस 3 आयोटा, सो और मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, ये क्वेश्चन वन मार्कर में पूछा जा सकता है. तो आपको ध्यान रखना है कि एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, माइनस z, यानी कि माइनस 2 प्लस 3 आयोटा. तभी जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, z प्लस माइनस z करूंगी, तो मेरे पास आंसर 0 प्लस 0 आयोटा आएगा या आयोटा 0 आएगा. सो दिस इज व्हाट इज the algebra of complex numbers when we talk about addition. डिफरेंस मैंने आपको अगेन समझाई दिया था, राइट? डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं. अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब अगर मुझे z1 इंटू z2 करना है तो कैसे होगा, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी. मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करते हैं, a फर्स्ट नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड ब्रैकेट के साथ, प्लस सेकंड टर्म भी, सेकंड टर्म इज आयोटा बी, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी सी प्लस आई डी के साथ. ओपन कर लीजिए. सो ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, आई इंटू आई स्क्वायर, दिस इज बी डी अगेन. नाउ लेट मी शो यू. आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 थी, तो आई स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1, यानी कि वो आएगा माइनस 1. सो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, माइनस 1, यानी कि ए सी माइनस बी डी, रियल पार्ट मैंने एक साथ लिख लिया और इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया ताकि मेरे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो एक साथ हो जाए. सो दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, नॉर्मली ही ओपन होता है, नॉर्मली जैसे ब्रैकेट ओपन होते हैं हमेशा अलजेब्रा में, सेम वे में दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी मल्टीप्लाई होते हैं. बस आपको याद रखना है कि एक फैक्ट की आई स्क्वायर की जगह क्या पुट हो जाएगा, माइनस 1, क्योंकि एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस आई बी, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से बना होता है. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, आयोटा के साथ. सो दिस इज हाउ अ स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन. दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई. अब इसमें देखते हैं कौन कौन से लॉ अप्रूव होते हैं. The product of two complex number is a complex number. अगर आप z1 इंटू z2 करोगे तो वो एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, राइट? ये मैं ऑलरेडी आपको अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया. कम्यूटेटिव लॉ,
अगर आप Z1 इंटू Z2 करोगे तो वो इक्वल आएगा Z2 इंटू Z1 के, यानी कि ऑर्डर विल नॉट मैटर। अगेन एसोसिएटिव लॉ, Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करोगे Z3 के साथ, या Z1 मल्टीप्लाई करोगे Z2 इंटू Z3 के साथ, तो आंसर अगेन आपका सेम आएगा। अगेन 1 मार्कर क्वेश्चंस जो हैं वो इन दोनों में से आ सकते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब मैं Z से क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर वापस Z आए। तो आंसर इज वेरी क्लियर, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, आंसर इज 1, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखी जाएगी। सो मैं 1 को लिख सकती हूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 0, राइट चिल्ड्रन? सो आई नो दैट Z को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास वापस Z आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब एक ऐसी चीज जिसको मैं मल्टीप्लाई करके मेरे पास वापस एक वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब मैं Z को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वापस से 1 आ जाए। अगेन अगर हम एक्सपोनेंशियल्स देखें तो हमें रूल पता है कि Z इंटू Z टू द पावर -1 करेंगे, तो एक्सपोनेंट्स का अगर मैं रूल यूज करूं तो Z की पावर 1 प्लस -1 हो जाएगी, विच इज Z टू द पावर 0, एंड वी नो द फैक्ट एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सो ये अगर मैंने LHS सॉल्व किया है तो मेरे पास RHS जो है वो अपने आप आ गया। तो यानी कि मेरे को बहुत क्लियर है कि अगर मैं Z को Z टू द पावर -1 यानी कि उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 1 एज आंसर। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आने वाला है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, उसी का रेसिप्रोकल। अगेन इसमें थोड़ा सा और मुझे आपको क्लैरिटी देनी है कि हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब we can't, if Z is equal to A plus IB and I have to find multiplicative inverse which is Z to the power -1, I cannot leave my answer like this, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आना चाहिए, मतलब रियल नंबर प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। तो हमें इसे रैशनलाइज करना होगा, राइट? नाउ चेक, सो A माइनस आयोटा B अपॉन नीचे क्या आएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, राइट चिल्ड्रन? सो अगेन चेक कर लीजिएगा, डिनोमिनेटर में A स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर B स्क्वायर। अगेन आई स्क्वायर की जगह -1 पुट होगा, हमें ऑलरेडी पता है, राइट? सो दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर आएगा A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस iota into B upon A square plus B square. So this is going to be the multiplicative inverse. So you have to remember this. और ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ 1 मार्कर क्वेश्चन। अब लास्ट पे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर है, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 करोगे तो जैसे नॉर्मल ब्रैकेट होते हैं वैसे ही एल्जेब्रा इसमें भी वर्क करता है, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। सिमिलरली अगर Z1 प्लस Z2 है इंटू Z3 है, अगर इसे ओपन करोगे तो फिर वही आएगा Z1 Z3 नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन प्लस Z2 Z3। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। So this is how we do it. All right, the next topic is division of two complex number. जब आपको Z1 बाय Z2 करना होता है तो आप आंसर तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, Z2 जो है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन अगेन आपको जो आंसर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना है, यानी कि डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे? रैशनलाइज करोगे, तभी जाके आपका आंसर प्रॉपर A प्लस आयोटा B में आना चाहिए, विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इन्होंने आपको एग्जाम्पल से आराम से सिखाया हुआ है 2। और ये हमेशा याद रखना है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 6 प्लस 3i अपॉन 2 माइनस आयोटा। अगर डिवाइड करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो ये 2 प्लस आयोटा, ऊपर भी 2 प्लस आयोटा हो जाएगा,
राइट। अब डिनोमिनेटर में हमेशा फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, राइट। अगेन आई स्क्वायर की जगह -1 पुट करना आता ही है, ऊपर नॉर्मल ब्रैकेट ओपन हो गए, 6 2 12 प्लस 6 आयोटा, 3 2 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां माइनस डाल दीजिए। सो 12 प्लस 6 6 12 आयोटा माइनस 3 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि आंसर क्या आया, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। सो दिस इज ऑब्वियसली इट इज 9 अपॉन 5 प्लस आयोटा 12 अपॉन 5। सो आप चेक कर सकते हो, आपका जो आंसर है वो यही आएगा, राइट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, पावर ऑफ आई, आयोटा जो है वो अंडर रूट ऑफ -1 होता है, आयोटा स्क्वायर हमें आई इंटू आई करके मिलता है, जो कि क्या आ जाता है, -1 आ जाता है, राइट। अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट -1 इज -1। फिर आयोटा क्यूब पे जाएंगे तो वो हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर, सो इट इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 पे जाएंगे तो इट इज आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, right, which is I1, right? I square is -1, I square is -1, -1 into -1 is 1। तो अब हमें सिर्फ ये चीजें याद रख, I स्क्वायर की वैल्यू, आई क्यूब की वैल्यू और आई फोर की वैल्यू, ये तीन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। इससे ऊपर की वैल्यूज आराम से आ जाएंगी, यानी कि कैसे, आई की पावर सपोज 10 निकालनी है तो इसे लिख सकते हैं आई हमेशा 4 की पावर में कन्वर्ट करो, तो क्यों, क्योंकि आई टू द पावर 4 जो है वो 1 है। सो 4 2 8 हो गया, और बचा कितना, 2, राइट। सो कितना आ गया ये, आई स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 ही है और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1। ऐसे ही हम आई टू द पावर कुछ भी निकाल सकते हैं, सपोज मुझे 104 निकालना है, आप 104 को 4 से डिवाइड करिए, सो क्या आने वाला है, चेक कर लीजिए, 4 2 8, राइट। सो 24, 4 कितने सा 24 होता है, 4 6 सो यानी कि आई टू द पावर 4 रेज टू पावर 26, यानी कि 1 टू द पावर 26 विच इज 1 ओनली। सो ऐसे सपोज करिए मुझे आई टू द पावर 100 एंड सपोज 3 फाइंड करना है, सो अगर मैं 103 को आई की पावर 4 इंटू 25 आएगा ये, राइट। यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, राइट। सो या 5 5 4 20 हो गया, और एलसीएम कितना, रिमाइंडर कितना बचा, 3। सो यहाँ पे ये आ गया। सो आप चेक करो, ये तो 1 हो गया, आई क्यूब का आंसर क्या होता है, माइनस आयोटा। तो ऐसे आप कितने भी हायर पावर्स ऑफ आई निकाल सकते हो, बस आपको ये तीन वैल्यूज याद रखनी है, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आई फोर इज, आई की पावर 4 इज 1, और आयोटा तो हमें नो नहीं है विच इज अंडर रूट ऑफ -1। अच्छा, ये अगेन आपको पता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, राइट चिल्ड्रन। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये आपकी जो सारी एक्सरसाइज में लगेगा, और एक्सरसाइज में क्या यूज होगा वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर आपका ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने आपको बताया रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, दिस इज हाउ इट इज रिटन। सो इसका अगर मॉड्यूलस चाहिए, इट इज डिनोटेड बाय बार, z क्यूब, z और बार, राइट। सो दिस इज absolute value of z, sorry, which is under root of real part का square plus imaginary part का square, यानी कि it is under root of a square plus b square. Similarly, this is known as modulus of a complex number, right, which is denoted by parallel lines. Then it is conjugate. Let me explain you conjugate. कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट मीन्स z बार, नाउ दिस इज बार, वो मैंने गलती से बार बोल दिया था। सो z बार इज इक्वल टू रियल पार्ट change, you have to change the sign of the imaginary part, and that is your answer.
सो मतलब z बार अगर a प्लस आई बी है तो क्या हो जाएगा a माइनस आई बी, और अगर z की वैल्यू सपोज 2 माइनस आयोटा 3 है, सो क्या हो जाएगा, या 3 आयोटा है सपोज, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, 2 माइनस 3 आयोटा, हाउ एवर यू वॉन्ट टू राइट। सो z का जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, यानी कि सिर्फ नेगेटिव पार्ट का जो वो है वो नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो बदल जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। एंड मॉड्यूलस मैंने बताई दिया है, विच इज डिनोटेड बाय द एब्सोल्यूट साइन, विच विल बी अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो ऑब्वियसली, so this will be 4 plus 9. So under root of 4 plus 9 is root 13. So that is how you will find modulus and conjugate. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको क्वेश्चंस में आगे यूज आएगा वो है, अगर मैं z इंटू z कॉन्जुगेट करूंगी तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, चेक कर लीजिए, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। कॉन्जुगेट का मतलब तो यही होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन। चेक करो क्या आने वाला है, a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें पता है कि मॉड ऑफ z जो है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं आया तो दैट मीन्स ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे हॉट क्वेश्चंस में यूज होगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट्स क्या है ये देख लीजिए, अगर आपको मॉड्यूलस ऑफ z2 इंटू z1 करना है तो उसको इंडिविजुअल मॉड्यूलस अगर फाइंड करोगे तो भी वो सेम आएगा। अगेन सेम रूल अप्लाइज फॉर डिविजन ऑल्सो, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z2। सो दिस अप्लाइज हियर ऑल्सो। इवन इन मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे मतलब कॉन्जुगेट के केस में करोगे, z1 z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट, राइट। सिमिलरली z1 प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट, right, plus minus z2 conjugate. So the conjugate rule also holds true. Similarly डिविजन में भी ऐसे ही होता है कि conjugate of z1 by z2 is conjugate of z1 upon conjugate of z2, अगेन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पे हमें एक्सरसाइज 5.1 करनी है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे सिखाऊंगी। लेकिन अगर आपको कुछ भी डाउट है व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी प्रॉपर्टीज पे, एंड हाउ व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी प्रॉपर्टीज, conjugate of a complex number, please do write to me. I will definitely reply. Thank you, children.